हेलो फ्रेंड्स, अभी समर्स आ रहे हैं और ऐसे में हमारे प्लांट्स को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। मोस्टली समर में प्लांट की पत्तियां झड़ जाती है, प्लांट सूखने लगते हैं, प्लांट्स मुरझाने लगते हैं, उसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, साथ ही उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और हमारे प्लांट स्ट्रेस में चले जाते हैं। कई प्लांट्स को तो ब्लैक स्पॉट भी हो जाते हैं, उसके लीव्स भी उतने शाइन नहीं करते और खासकर जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं वो तो मर ही जाते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी खाद शेयर करने जा रही हूँ जो अपने आप में ही एक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल हम खुद भी करते हैं और प्लांट्स पे भी कर सकते हैं। अगर हमारी स्किन बर्न हो जाती है, स्किन टैन हो जाती है, हम एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा का नेचर ठंडा होता है, तो आज की इस वीडियो में हम एलोवेरा से ऐसी खाद बनाएंगे जिसकी वजह से हमारे प्लांट फिर से हरे भरे हो जाएंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फ्लावरिंग करेंगे और उसकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस फर्टिलाइजर को कैसे बनाते हैं। एलोवेरा में मौजूद विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के रूट डेवलपमेंट में मदद करते हैं। साथ ही अगर आपका प्लांट स्ट्रेस में चला गया हो, सूखा सूखा सा हो, उसको कोई भी परेशानी हो और अगर आप इस फर्टिलाइजर को अपने प्लांट्स को डाल देते हैं तो आपका प्लांट बहुत फास्ट रिकवर हो जाएगा। साथ ही एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है। अगर आपके प्लांट को पेस्ट, मिलीबग्स या कोई भी कीड़े की शिकायत हो और अगर आप इस फर्टिलाइजर का स्प्रे भी अपने प्लांट पर करते हैं तो आपका प्लांट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एलोवेरा प्लांट के बारे में तो हम सभी ने सुना है, ना कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, साथ ही प्लांट्स के लिए भी अच्छी होती है। करीबन 20 प्रकार के अमीनो एसिड, 20 प्रकार के मिनरल्स और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद है। और इस फर्टिलाइजर को डालने के बाद प्लांट की सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, साथ ही आपकी सॉइल भी इम्प्रूव होगी। एक्चुअली क्या है ना, हम बार बार हमारा प्लांट रिपोर्टिंग नहीं करते, सो एक ही मिट्टी में रहने की वजह से वो जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता, उतना घना भी नहीं होता, साथ ही ग्रोथ भी नहीं इम्प्रूव होती। तो अगर इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट्स को दे देते हैं तो ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ाएगा। इस चमत्कारी फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक एलोवेरा लीफ की ज़रूरत होगी। अगर आपका लीफ पुराना हो चुका है, वो थोड़ा ब्राउनिश हो गया है, थोड़ा सिकुड़ सा गया है, तो भी आप इस पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड पत्ती लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें पोषक तत्व थोड़े ज़्यादा होते हैं। नई पत्तियां तो अभी अभी निकल के आई हुई होती है, ना उसकी ग्रोथ भी कंप्लीट हो चुकी होती है और साथ ही उसकी डेवलपमेंट भी बाकी होती है। तो पॉसिबल हो तो ओल्ड पत्ती लीजिए, इसे छोटे छोटे पीसेस में काट के एक कंटेनर में डाल दीजिए। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच मेथी दाना ले रही हूँ। मेथी दाना में भारी मात्रा में प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और साथ ही प्लांट की ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। इसमें भारी मात्रा में नाइट्रोजन है जो प्लांट की सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जो एलोवेरा को हमने कट किया था, अगर पॉसिबल हो तो आप इसे ग्राइंड कर ले, अदरवाइज हम पीसेस में भी ले सकते हैं। और जो हमने मेथी दाना में यहाँ पे डाल रही हूँ उसकी भी पाउडर ले सकते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप साबुत मेथी दाना भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर ले और इसे 24 घंटे के लिए ढककर रख दे। 24 घंटे बाद आपका फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसे छाने बिना आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले इसे एक छन्नी से छान ले। हमने इसमें 1 लीटर पानी ऐड किया था, अब हम इसमें इससे और 3 गुना यानी कि और 3 लीटर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसे डाइल्यूट किए बिना यूज़ मत करिएगा। अगर हम डायरेक्टली प्लांट को दे देते हैं तो ये थोड़ा हार्श हो जाता है, हो सकता है आपका प्लांट जल भी जाए। सो ये बातें हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र बना रहे हो, विदाउट उसको डाइल्यूट किए बिना आप इसको यूज़ मत कीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट टिप, आप इसे प्लांट को कब देंगे। देखिए, अगर आपके प्लांट की मिट्टी सूखी हुई है तो सबसे पहले तो आप इसकी गुड़ाई करेंगे। अगर आपके प्लांट की मिट्टी में पहले ही मॉइस्चर मौजूद है तो आप इसे अपने प्लांट्स को नहीं देंगे। कोई भी फर्टिलाइज़र हो, प्लांट्स को देने से पहले ध्यान रखिए कि इसकी मिट्टी सूखी हुई हो, उसकी अच्छे से गुड़ाई कर ले। सबसे पहले या तो सुबह या तो शाम आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स को देंगे। दोपहर में फर्टिलाइज़र के आप पानी भी प्लांट को मत दीजिएगा। हमने प्लांट्स की अभी अभी गुड़ाई की है, इसकी वजह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स के रूट्स तक जाएगी और जल्दी असर दिखाना स्टार्ट करेगी और प्लांट में मॉइस्चर ना होने के कारण ये जल्दी से सोक भी करेगी। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद अगले 15 दिन तक आप कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को ना दें। 15 दिन बाद आप सेम फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरा फर्टिलाइज़र भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसके रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो मेथी दाना और एलोवेरा पल्प हमारे पास बचा हुआ है, इसे फेंकने से अच्छा हम इसे धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। बाद में आप इसकी पाउडर बनाकर भी प्लांट्स को दे सकते हैं, या फिर सूखने के बाद आप डायरेक्टली पॉटिंग मिक्सचर बनाते वक्त पॉट में डाल सकते हैं।
अभी समर्स चल रहे तो ये जल्दी सूख भी जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।